श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 41। उदी की महिमा। बिच्छू के डंक की पीड़ा मिटी। धूल ने किया उदी का काम। जामनेर की चमत्कारी कथा। महासमाधि के बाद भी उदी की महिमा। ये सभी जानते हैं कि बाबा सबसे दक्षिणा लेते थे। दक्षिणा की जो राशि इकट्ठी होती थी उसमें से कुछ राशि वे भक्तों में बांट दिया करते थे। बांटने के बाद भी जो राशि बच जाती थी उससे वे लकड़ियां खरीद लेते थे, जिससे धुनी को सदैव प्रज्वलित रखते थे। धुनी की जो भस्म होती थी वह उदी कहलाती थी। वही उदी वे भक्तों में मुक्त भाव से बांट दिया करते थे। वह उदी बड़ी चमत्कारी होती थी। उसका प्रभाव श्री साईं बाबा की कृपा से बड़ा चमत्कारी होता था। बाबा द्वारा उदी वितरण के पीछे भी एक रहस्य था। वे ऐसा करके भक्तों को शिक्षा देना चाहते थे कि ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है। एक दिन यह भस्मीभूत हो जाएगा। यह संसार मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है। संसार के रिश्ते नाते संसार तक ही सीमित हैं। संसार से आगे की यात्रा जीव केवल अकेला ही करेगा। उदी द्वारा वे सत्य असत्य का लोगों को ज्ञान कराना चाहते थे। बाबा की उदी जहाँ वैराग्य की प्रतीक थी तो दक्षिणा त्याग की प्रतीक थी। वे समझाना चाहते थे कि वैराग्य और त्याग के बिना इस मायामय संसार को पार करना बड़ा कठिन है। जब भक्त बाबा से विदा लेने जाते थे तो बाबा उदी उनके मस्तक पर लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। जब वे प्रसन्नचित होते थे तब मधुर स्वर में यह भजन गाते थे। रमते राम आओ जी, उदिया की गोनियां लाओ जी। उदी के प्रभाव से भक्तों को न केवल आध्यात्मिक वरन जागतिक लाभ भी होता था। यहाँ कुछ ऐसी ही कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। बिच्छू के डंक की पीड़ा मिटी। नारायण मोतीराम जानी नासिक के रहने वाले थे और श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। वे श्री साईं बाबा के ही एक अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के मातहत काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए तो बाबा ने उनकी माता से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी का मोह त्याग कर अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। बाबा के वचन कुछ ही दिनों बाद सत्य सिद्ध हो गए। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर आनंद आश्रम नाम से उपहार गृह खोल लिया। उनका वह कार्य खूब अच्छी तरह चल पड़ा। एक दिन की बात है कि नारायण के मित्र को बिच्छू ने डंक मार दिया। फलस्वरूप उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। नारायण ने उपचारार्थ उदी खोजी लेकिन वह नहीं मिली। तब उन्होंने बाबा के चित्र के आगे प्रार्थना की और चित्र के पास जल रही अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म ली और उसे उदी मानकर बाबा का नाम लेकर मित्र के शरीर पर उस जगह लगा दिया जहां बिच्छू ने डंक मारा था। कुछ ही देर बाद मित्र की पीड़ा दूर हो गई। धूल ने किया उदी का काम। एक बार बांद्रा निवासी बाबा के एक भक्त की पुत्री को प्लेग रोग हो गया और उसे गिल्टी भी निकल आई। संयोगवश उस समय उनके पास उदी भी नहीं थी, अतः उन्होंने नाना साहेब चंदोरकर के पास जाकर उदी के लिए प्रार्थना की। उस समय नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के निकट मार्ग में ही थे। वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। भाग्यवश उदी उनके पास भी नहीं थी। उन्होंने मार्ग से धूल उठाई और बाबा का ध्यान करके सहायता की प्रार्थना की और वह धूल अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दी। बांद्रा के वे भक्त खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन जब वे नाना साहिब से विदा लेकर घर लौटे तो पता चला कि उनकी लड़की का स्वास्थ्य सुधार हो गया है और 3 दिन में ही वह पूरी तरह स्वस्थ भी हो गई। जामनेर की चमत्कारी कथा। बात 1904 या 5 की है, जब नाना साहिब चंदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतार थे। शिरडी से जामलतेर करीब 100 मील की दूरी पर है। नाना साहिब की पुत्री मैना ताई उन दिनों गर्भावस्था में थी और प्रसव काल भी निकट ही था। मैना ताई की स्थिति बड़ी नाजुक थी। उसे 2-3 दिन से प्रसव वेदना तो हो रही थी, लेकिन प्रसव नहीं हो रहा था। नाना साहिब ने काफी प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ थे। आखिर उन्होंने बाबा का ध्यान करके उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। बापू कीर उस समय शिरडी में ही थे और अपने घर खानदेश लौटने की तैयारी में थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर कहा कि घर लौटते समय तुम कुछ देर के लिए जामनेर उतरकर यह उदी और आरती नाना साहिब को दे देना। इस पर बापूगिर ने कहा कि मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं, बड़ी मुश्किल से जलगांव तक ही पहुंच सकूंगा। ऐसे में 30 मील आगे कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि जामनेर जलगांव से भी 30 मील दूर था।
बाबा ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। फिर बाबा ने श्यामा से कहकर माधव अड़कर रचित आरती की प्रतिलिपि करवाई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के आश्वासन पर भरोसा कर बापूगीर शिरडी से रवाना हो गए और रात 2:45 जलगांव पहुंचे। उस समय उनके पास केवल 2 आने ही बचे थे। तभी उनके कान में आवाज आई कि शिरडी से आए हुए बापूगीर कौन है। बापूगीर ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। उस व्यक्ति ने, जो स्वयं को नाना साहेब का चपरासी बता रहा था, बापूगीर को स्टेशन से बाहर लाकर शानदार टांगे में बिठाया और दोनों नाना साहेब के घर की ओर रवाना हो गए। मार्ग में घोड़े को पानी पिलाकर चपरासी ने बापूगीर से नाश्ता करने को कहा, लेकिन वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर बापूगीर ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। तब चपरासी ने बापूगीर के मनोभावों को भांप कर कहा कि मैं गढ़वाली क्षत्रिय हूँ और ये नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है। तब दोनों ने नाश्ता किया और फिर से रवाना हो गए। ठीक सुबह वे जामनेर पहुंच गए। इसी बीच बापूगीर को लघु शंका की हाजत हुई तो वे लघु शंका करने चले गए, लेकिन जब वे लौटे तो आश्चर्यचकित रह गए कि वहां ना तो तांगा था, ना घोड़े और ना ही नाना साहेब का चपरासी। वे अवाक रह गए। किसी तरह उन्होंने पास ही कचहरी में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि मामलतार इस समय घर पर ही हैं। फिर वे नाना साहिब के घर चले गए और बताया कि वे शिरडी से बाबा की आरती व उदी लाए हैं। उस समय मैनाताई की स्थिति काफी गंभीर थी। नाना साहिब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी जल में मिलाकर पुत्री को पिला देने व आरती करने को कहा। फलस्वरूप कुछ ही देर में मैनाताई की पीड़ा दूर हो गई। जब बापूगीर ने नाना साहिब को उन्हें लेने के लिए तांगा, चपरासी भेजने व नाश्ता देने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहिब को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले कि ना तो मैंने तांगा भेजा, न चपरासी और ना ही नाश्ता। मुझे तो शिरडी से आपके आने की सूचना तक भी नहीं थी। इस चमत्कारिक घटना का विवरण ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बीवी ने नाना साहेब के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर व शिरडी के श्री साईं भक्त बापूगीर से पूछताछ करके श्री साईं लीला पत्रिका भाग 3 पृष्ठ 11, 12, 13 में गद पद में रचकर प्रकाशित करवाया। इसी तरह बीवी नरसिंह स्वामी ने भी मैनाताई बापू साहेब चांदोरकर व बापूगीर के कथन को अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव में क्रमशः प्रकाशित किया। ये प्रकाशन क्रमशः मैनाताई भाग 5 पृष्ठ 14, बापू साहेब चांदोरकर भाग 20 पृष्ठ 50 व बापूगीर भाग 27 पृष्ठ 83 में क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 व 1 दिसंबर 1936 में प्रकाशित हुए। यहाँ बापूगीर का कथन दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। एक दिन बाबा ने मुझे पास बुलाकर उदी की पुड़िया व आरती की एक प्रतिलिपि देकर जामनेर जाने व नाना साहेब को देने की आज्ञा दी। मैंने बाबा को जब अपनी आर्थिक स्थिति का बयान किया कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही हैं, जो कोपर गांव से जलगांव और फिर वहां से जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं, तब बाबा ने कहा कि अल्लाह देगा। वह शुक्रवार का दिन था। मैं बाबा की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही शिरडी से रवाना हो गया और साय 6:30 बजे मनमाड़ रात 2:45 बजे जलगांव पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर जामनेर कैसे पहुंचूं। रात 3 बजे एक चपरासी आया जो सिर पर पगड़ी, पोशाक व पैरों में बूट पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठाया और हम चल पड़े। मार्ग में भगूर के निकट मैंने जलपान किया और प्रातः जामनेर पहुंचा। उस समय मुझे लघु शंका की इच्छा होने पर मैं लघु शंका करने गया, लेकिन जब लौटा तो वहाँ ना तो तांगा था और ना ही चपरासी। महासमाधि के बाद भी एक भक्त थे नारायण राव, जिन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य 3 बार मिला। बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष बाद 1918 में वे शिरडी जाने के इच्छुक थे, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाए। बाबा ने जब महासमाधि ली तब 1 वर्ष के भीतर ही वे बड़े बीमार पड़ गए। काफी उपचार करवाया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। आखिर वे दिन रात बाबा का ही ध्यान करने लगे। एक रात उन्हें स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि बाबा एक गुफा में से निकले और उन्हें संतावना देते हुए कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, कल से तुम्हें आराम मिल जाएगा और 1 सप्ताह के भीतर चल फिर सकोगे। बाबा की श्री साईं सचरित्र में हर सवाल का जवाब है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आज मेरे मन में यही चल रहा था कि बाबा मैं शिरडी कब आऊँगी, कि मैं आपसे बहुत उदास हूँ, तो मैं शिरडी कब आऊँगी बाबा। तो मेरे मन में आज ये प्रश्न चल रहा था। तो आज श्री साईं सचरित्र में मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि बाबा मुझे कब शिरडी बुलाएंगे और कैसे मुझे बुलाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा।
अब हम आगे अध्याय 42 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।